तो आज का हमारा टॉपिक है कटिंग द केक। रजनी फादर बॉट अ केक, शी डिवाइडेड द केक इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। यानी कि रजनी के फादर एक केक लेके आए और और फिर उन्होंने क्या किया, जो रजनी है उसने उस केक को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। एक अपने लिए फॉर हरसेल्फ, ठीक है, एक अपने फादर के लिए, ब्रदर के लिए, और एक अपने मम्मी के लिए, ठीक है। फॉर हर सेल्फ, फॉर हर ब्रदर राजू, हर फादर एंड हर मदर। इन लोगों के लिए उन्होंने क्या किया, ये केक को कट किया, 4 इक्वल पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया। किसने किया, रजनी ने, ठीक है। तो रजनी ने क्या किया, जो उसके फादर उसके लिए केक लेके आए थे उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। एक अपने लिए, एक अपने ब्रदर राजू के लिए, एक अपने पापा के लिए और एक अपने मदर के लिए, ठीक है। कलर ईच स्क्वायर विद डिफरेंट कलर्स, हाउ मच डज ईच गेट। अब ये बताना है, जैसे अगर ये केक है, ये जो केक है यहाँ पे, ये इन्होंने उसकी शेप बना रखी है, यहाँ पे एक शेप बना रखी है केक की ऊपर से। तो इस केक को आप 4 लोगों में बांटोगे तो कैसे बांटोगे, इसके 4 इक्वल पीस करोगे, है ना, यानी कि क्वार्टर, ठीक है। अब इन चारों को डिफरेंट डिफरेंट कलर से हम लोगों ने पेंट करना है। जैसे मैंने इसको यहाँ पे रेड से पेंट कर दिया, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे इसको दूसरा, यहाँ पे इसको मैं ब्लू से पेंट कर देता हूँ, इसको मैंने ब्लू से कर दिया। फिर है यहाँ पे इसको मैं येलो से पेंट कर देता हूँ, इसको मैंने येलो से कर दिया। फिर यहाँ पे इसको कलर पेंसिल से कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने इनको कलर पेंसिल से पेंट कर दिया। तो ये 4 पीस हो गए हमारे, है ना। तो इन 4 पीस में हर एक को कितना कितना मिलेगा, रजनी है, रजनी के फादर हैं, रजनी की मदर है और रजनी का ब्रदर है। हर एक को एक एक पीस मिलेगा। वेरी गुड, हर एक को एक एक पीस मिलेगा। ये मिल जाएगा रजनी को, ये मिल जाएगा रजनी के ब्रदर को, ये मिल जाएगा रजनी के फादर को और ये मिल जाएगा रजनी की मदर को। यानी कि हर एक को एक एक पीस मिलेगा। ओके, अब जब हर एक को एक एक पीस मिलेगा तो क्या, हर एक को एक एक पीस मिलेगा, 11:30। तो हर एक पीस को हर एक पेरेंट को, हर एक पीपल को एक एक पीस मिलेगा। यानी कि यहाँ पे हमने एक केक के कितने पीस किए हैं, 4 पीस किए हैं। तो 4 है ना। तो यानी कि क्वार्टर, हर एक को एक एक क्वार्टर मिल रहा है। कितना मिल रहा है, सर हर एक को एक एक क्वार्टर मिल एक एक रहा क्वार्टर है। मिल रहा है, ठीक है। अगर हम पूरा एक सर्कल है, ये पूरा है और हम इसके 4 हिस्से करते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्वार्टर। यानी कि हर एक को एक एक क्वार्टर मिलेगा। और अगर एक पूरा है उसको हम अगर हाफ करते हैं तो हर एक को एक हाफ मिलेगा, ठीक है ना। क्लियर है इतना, यस सर। ओके। हाउ मदर गेव हर शेयर ऑफ केक टू रजनी। अब मदर ने, उसकी जो मम्मी है, उन्होंने क्या किया कि जो रजनी अपना जो शेयर था, जो उनको मिलने वाला था, रजनी को दे दिया। न्यू कलर द टोटल पार्ट दैट रजनी विल गेट। तो अब ये बताओ कि रजनी के पास अब कितना हो गया, सर 2 पीसेस। 2 पीसीस हो गए। यानी कि अगर यहाँ पे हमारे पास 2 क्वार्टर मिलके कितने बनाते हैं, 2 क्वार्टर मिलके कितना बनाता है, एक हाफ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक हाफ किया और एक 2 और हाफ कर दिए। ये रजनी को मिल रहा था, ये रजनी के ब्रदर को, ये रजनी के फादर को और ये रजनी की मदर को। अब रजनी की मदर ने कहा कि मेरा हिस्सा भी आप ही ले लो। तो रजनी के पास कितने हो गए, 2 पीस हो गए, ठीक है ना। हाँ, तो रजनी के पास 2 पीस हो गए, रजनी और एक उसके फादर के पास है, एक उसके ब्रदर के पास है। तो रजनी के पास टोटल कितना हो गया, पूरा का पूरा एक हाफ, है ना, सर 1 हाफ। 1 हाफ, बिल्कुल, वेरी गुड। तो रजनी के पास हो गया 1 हाफ केक पूरा का पूरा। और उसका एक क्वार्टर हो गया उसके फादर के पास, एक क्वार्टर हो गया उसके ब्रदर के पास, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन कह रहा है, आउट ऑफ 4 पार्ट रजनी विल गेट डैश पार्ट विच इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द केक। सो शी कैन राइट इट एज, वो कितना लिखेगी, 1/2। यानी कि उसके पास, अब जैसे ये हाफ है ना, तो हाफ को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे, ये है तो आधा केक ये है, आधा केक ये है कि नहीं है।
तो रजनी कितना Yes, sir. लेगी? हाफ या सर हाँ। हाँ, यानी कि उसने उसको पूरे एक केक में से ये 1/4 मिल रहा है और 1/4 में 2/4 मिल गया। अब उसको एक ये भी मिल गया, एक ये भी मिल गया, तो उसके पास हो गए 2। तो टोटल कितने पीस थे? 4। उसमें से उसको कितने मिल गए? 2। अब हम इसको काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो उसके पास कितना आ गया? हाफ। यानी कि उसके पास कितना? 1/2। वेरी गुड। उसके पास कितने पार्ट आ गए? 1/2। ओके, सर 1.2। 1/2, 1.2, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। बिफोर रजनी मदर गेव हर शेयर टू रजनी, है ना, जब रजनी की मदर रजनी को देने से पहले क्या हुआ था? शी हैड ओनली हाफ ऑफ द केक, उसके पास कितना केक था? हाफ था। विच वॉज 1/4 ऑफ द टोटल केक, टोटल केक के 1/4। कलर द शेयर राजू कोट। अब हमें ये बताना है राजू को कितना मिला होगा। तो ये हिस्सा रजनी को मिल गया, ये हिस्सा रजनी को मिल गया, राजू को 1/4 1/4 मिला सर होगा। क्वार्टर मिला होगा। सर उसके रजनी की ब्रदर को मिला 1/4। वेरी गुड। और 1/4 को हम कैसे लिखते हैं? 1/4। 1/4। हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 पीसीज हैं, 4 में से एक उसको मिल गया। क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कलर द शेयर राजू कोट। राजू को कौन सा शेयर मिला है वो हमने कलर करके दिखाना है, जैसे मैंने यहाँ पे कलर किया है। ठीक है। इसके बाद हाउ मच ऑफ द केक डू रजनी एंड राजू, जी बोलो। सर हाफ को 1. हाफ हाफ को के भी हाफ को 1.4। नहीं, हाफ को 1/2 कहते हैं और क्वार्टर को 1/4 कहते हैं। ओके, सर हाफ को 1/2, क्वार्टर को 1/4 कहते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट है हाउ मच ऑफ द केक डू रजनी एंड राजू टुगेदर गेट। रजनी और राजू को कितने केक मिले ये बताना है। दोनों को मिला के कितने केक मिल गए? अब रजनी को कितने मिले हैं? 1/2, सर 2 है ना? 2 पीसेस। हाँ, यानी कि 1/2। 1/2 कैसे पता चला? 1/2 1/4 सर ये है। क्योंकि उसको 2 पीसेस दे रखे हैं। हाँ, दो रजनी को 2 पीसेस मिले हैं और ओके। एक पीस 1/4 है। हाँ, तो 1/4 प्लस करेंगे तो 1/2 आएगा। देखो 1/4 अगर हम प्लस करेंगे, देखो रजनी को पहले कितना मिला? 1/4 प्लस 1/4, एक उसकी मम्मी ने दिया, एक उसके पास था। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम आएगा, तो 1 + 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो 2/4, यानी कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये कट के यहाँ पे कितना आया? 1/2। तो रजनी के पास कितना आया है? 1/2। और उसके भाई के पास कितना आया था? सर 1/4। हाँ। सर उसके भाई के पास 1/4 आया है। 1/4, वेरी गुड। 1/4 1/4। या 1/4, दोनों ही आंसर बिल्कुल सही हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आया 1/2, 1/2 आ गया है हमारा टोटल रजनी के पास। ठीक है ना? तो उसके ब्रदर के पास कितना आया होगा? 1/4। 1/4। वेरी गुड। अब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, तो प्लस करके पहले हम लेंगे एलसीएम। तो दोनों में कितना है बड़ा? 4 बड़ा है, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, प्लस 4 1, यानी कि 3/4 टोटल यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। 3/4। वेरी गुड। तो हम लोग इस तरीके से करते हैं इन क्वेश्चंस को। अब मैं दोबारा एक बार फिर से बताता हूँ। रजनी के पास टोटल कितना था? 1/2 था, प्लस हमने कर दिया उसके ब्रदर के पास 1/4 था। हम इसका एलसीएम लेंगे 4, ठीक है ना? तो 2 2 जा 4, 2 करा और ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, प्लस 4 1 जा 4 और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, यानी कि 2 1 जा 2 प्लस 1 1 जा 1/4 इक्वल टू 3/4। ये है हमारा 3/4 आंसर। वेरी गुड। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3/4 भी लिख सकते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने ये पढ़ा कि केक को अगर हम 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो हर एक को एक एक क्वार्टर मिलेगा। और अगर जैसे यहाँ पे हमने देखा उसकी मम्मी ने क्या किया, अपना क्वार्टर जो था वो अपनी बेटी रजनी को दे दिया, तो रजनी के पास 2 क्वार्टर हो गए। वो रजनी को दे दिया। हाँ, 1/2। 1/2 हो गए। वेरी गुड।
तो रजनी के पास अब टोटल कितने हो गए, 1/2 हो गए, यानी कि हाफ केक उसके पास है। और फिर हमसे पूछा गया कि रजनी और उसके भाई को मिला के टोटल कितना केक था उन लोगों के पास। तो हमने यहाँ पे प्लस किया, रजनी के पास 1/2 था और 1/4 उसके भाई के पास था। हमने यहाँ पे एलसीएम लिया, एलसीएम लेके यहाँ पे टोटल प्लस किया तो आंसर आ गया 3/4। ठीक है। अब यहाँ, हाँ अब यहाँ पे बिल्कुल सर रजनी के पास 2 क्वार्टर्स हो गए। 2 क्वार्टर्स हो गए, यानी कि 1/4 प्लस 1/4 यानी कि 1/2। उसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं। कैसे? 1/4 प्लस 1/4, ये रजनी के पास था, ये रजनी की मम्मी ने उसको दिया। ठीक है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, अभी आ रही है? अब आ रही है? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम में क्या है, 4 1 जा 4, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2/4। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1/4 और 2 1 जा 2, 2 जा 4 यानी कि 1/2 ऐसे भी कर सकते हैं हम। ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या है। तो आज का आपका काम क्या है, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं इनको भी आप लोगों ने करना है। और जिस तरह से यहाँ पे जो जो लिख रखा है कि डिफरेंट कलर से हमें ये करना है, तो आप ये भी करेंगे अपनी कॉपी में। ठीक है। यस सर। पेज नंबर 98 में जितने क्वेश्चन दे रखे हैं ये आप लोगों ने करने हैं। ओके, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, आगे वाला क्वेश्चन ये देखते हैं। ग्रीडी कुंडू यानी कि लालची कुंडू। एक आदमी है कुंडू, वो क्या है, बहुत ही लालची है। कुंडू इज अ ग्रीडी मैन। कुंडू एक बहुत ही लालची आदमी है। Whenever he goes to the market, जब भी वो मार्केट में जाता है, he wants to get more and more but doesn't want to spend much money। तो वो क्या चाहता है कि मेरे को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा मिले, बट वो ज़्यादा पैसे भी खर्च करना नहीं चाहता है। One day he want to eat pumpkin हलवा। वो बहुत कंजूस और लालची है। हाँ, लालची है बहुत, सही बोला आपने। तो एक दिन क्या हुआ, he wants to eat pumpkin हलवा। एक दिन वो क्या चाह रहा था, पम्पकिन का हलवा खाना चाह रहा था, स्वीट डिश है। He tries to buy a pumpkin with only ₹10। तो उसने कहा कि मैं 10 रुपये में एक बड़ा सा पम्पकिन कद्दू खरीद के लेके आऊँगा। He asked the first pumpkin seller the price a big pumpkin। तो उसके जो पम्पकिन ने बोला, जो दुकानदार था उसने बोला, फर्स्ट पम्पकिन सेलर 1/4 ऑफ दिस पम्पकिन इज ₹10। यानी कि जो 1/4 है वो 10 रुपये का है, तो पूरा कितने का होगा? 1/4, बिल्कुल 1/4 है 10। वेरी गुड, 1/4 10 का है, तो पूरा एक कितने का होगा? तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 40। यानी कि 1/4 है हमारा 10 का, तो हाफ हो जाए 1/4, दूसरा भी 10 का ही होगा। ठीक है। और फिर तीसरा 1/4 भी 10 का ही होगा और चौथा 1/4 भी 10 का होगा। टोटल करेंगे 10 10 10 10 यानी कि 40। बहुत जल्दी आंसर दिया, बहुत अच्छा बच्चे, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया, वेरी गुड। ठीक है। तो उसने कहा, तो उसको 1/4 मिल रहा था 10 रुपये में। दिस फुल पम्पकिन विल कॉस्ट ₹। तो आपने यहाँ पे बता दिया ये पूरे पम्पकिन की कॉस्ट कितनी आएगी, ₹40। ओके, 40 रुपीज। वेरी गुड। अब कुंदू ने कहा फॉर ₹10 यू शुड गिव मी हाफ ऑफ दिस पम्पकिन। तो कुंदू ने कहा नहीं नहीं, 10 रुपये में तो तुम मुझे आधा किलो दो, यानी कि हाफ दो। ठीक है। फर्स्ट पम्पकिन सेलर देन यू गो टू द नेक्स्ट सेलर। तो जो सेलर ने बोला कि ठीक है मैं नहीं दूंगी, तुम किसी और सेलर के पास चले जाओ। ही गिव यू हाफ ऑफ सच अ बिग पम्पकिन फॉर ₹10। उसने बोला कि वो जो दूसरे सेलर पे जाओगे वो आपको दे देगा 10 रुपये में हाफ पम्पकिन। आई कीप ओनली गुड क्वालिटी पम्पकिन। तो उसने बोला कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ अच्छे क्वालिटी के पम्पकिन रखती हूँ, आप दूसरे वाले पे चल जाओ, वो आपको 10 रुपये में हाफ पम्पकिन दे देगा। कुंदू वॉक्स टू द नेक्स्ट सेलर एंड लुक्स फॉर अ पम्पकिन ऑफ दिस ऑफ द सेम साइज। तो कुंदू गया और उसने कहा कि ठीक है मेरे को उतने ही सेम साइज का मैं कद्दू लेने जाता हूँ। कुंदू ने कहा हाउ मच ऑफ दिस पम्पकिन। कुंदू ने कहा हाउ मच ऑफ दिस पम्पकिन विल आई गेट फॉर ₹10। तो कुंदू ने उस दूसरे सेलर से पूछा कि मैं 10 रुपये में कितना पम्पकिन मिल जाएगा। तो उस सेलर ने बोला हाफ, यानी कि फुल पम्पकिन कितने रुपए का होगा, 20 रुपीज।
20 20 रुपीज। rupees. वेरी गुड, 20 rupees. वेरी गुड। जब हाफ पंपकिन 10 रुपए का है तो दूसरा हाफ भी 10 रुपए का होगा, यानी कि टोटल 20 रुपीज का यहाँ पे पूरा का पूरा पंपकिन मिल जाएगा। ओके, वेरी गुड। इसके बाद है, इसके बाद वाली जो कहानी है वो हम लोग कल करेंगे। तो आज आपका काम है पेज नंबर 98 और 99 में जो क्वेश्चन हैं आपको दे रखे वो क्वेश्चन आप लोग करेंगे, ठीक है? Yes, sir. ओके बेटा, आज इसको कर लेना और मेरे को दिन तक इसको भेज देना, ठीक है? थैंक यू। Yes, sir. Thank you, sir. ओके।